तो हम लोग फिजिक्स में 10वें वर्ग के फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? लेंस की परिभाषा जान गए थे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल, इससे भी परिचित हो लिए थे। अब हम लोग जानेंगे आज की लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, याद करें, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के समय हम बताए थे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेकिन आज हम लोग लेंस के संदर्भ में समझेंगे ना। जैसे यूं ही समझे इसको, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये एक उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। और थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ए बी एक वस्तु है। ए बी क्या? एक वस्तु है जो प्रधान या मुख्य अक्ष पर लंबवत खड़ी है। हम इसके प्रतिबिंब का पता लगा रहे हैं। तो इससे दो किरणें आपतित कराई जाएंगी, एक समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाएगी, और एक प्रकाशिक केंद्र। याद होगा हमने बताया था कि वो बिंदु क्या है? प्रकाशिक केंद्र। एक प्रकाशिक केंद्र से होकर ए बी से दो किरणें लेंस में आपतित कराई जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। ये हम बताए थे कि जो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरेगी वो बिना अपवर्तित हुए, माने वो बिल्कुल सीधे, उसका अपवर्तन नहीं होता है। तो प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरती है उसका अपवर्तन नहीं होता है। जो समांतर होता है वो कहाँ? फोकस से होते हुए आपका फोकस से होते हुए अपवर्तित हो जाता है। ये फोकस है। तो अपवर्तन के बाद ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? किस बिंदु पर? इस बिंदु पर काटती हैं। इसलिए इस बिंदु पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे बी है तो बी यहाँ हो जाएगा बी डैश, और ये है तो ए डैश। तो ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ए बी का प्रतिबिंब कौन हो गया? ए डैश बी डैश। इस लाइन के नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रहे, वो उल्टा होता है, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। ध्यान रहे। तो प्रतिबिंब यहाँ तो वास्तविक रूप से कटा है, कभी कभी काल्पनिक रूप से भी कटता है, तो उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये हुआ वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का बनना आप लोग समझ गए। अब हम लोग विभिन्न परिस्थितियों में सीखेंगे। अब जैसे मान लिया कि अवतल लेंस है, हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा अगर इसको सीखें तो ये आपका मुख्य अक्ष है ना। एक किरण मुख्य अक्ष मान लिया कि यहाँ पर एक ए बी एक वस्तु है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है किरण, और एक आपका प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जा रही है। तो प्रकाशिक केंद्र से होते जा रही है तो बिल्कुल अपवर्तित हुए वो सीधी रेखा में चली जाती है, मालूम है। और ये जो समांतर आती है क्या होता है? ये बिखर जाती है ना। इस दिशा में आती है, इस दिशा में। इसके जैसा मूर्ति नहीं है, ये अपसृत हो जाती है। अब इसके सीध में काल्पनिक रूप से, ठीक इसी के सीध में, इसी की दिशा में एक काल्पनिक
किरण यहाँ हम लोग खींचेंगे इसी के सीध में। तो ये दोनों दूसरे को जिस बिंदु पर कटेगा यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको समझना है। तो चूंकि ये हम लोग काल्पनिक रूप से कटवाए हैं इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? ए बी, ये तो आपका हो गया उल्टा एवं वास्तविक, और ए बी का जो ए डैश बी डैश ये क्या हुआ? आभासी या काल्पनिक, है ना। सीधा कहिए, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, और ये उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर, जैसे ये उत्तल लेंस है ना भाई, ये उत्तल है लेंस और ये अवतल लेंस। अभी उत्तल लेंस में हम लोग सीखेंगे जिस तरह दर्पण का 6 परिस्थिति था, यहाँ भी 6 परिस्थिति, मतलब उत्तल लेंस को बहुत दूरी पर, अनंत दूरी पर रखेंगे, अनंत दूरी पर रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फिर हम लोग वक्रता केंद्र या कहिए 2f1 के परे लाएंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र पर यानी 2f1 पर ही रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब धीरे धीरे बिंब को यानी वस्तु को लेंस के नजदीक लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब में क्या असर पड़ेगा उसको हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। इसकी 6 परिस्थितियां हैं, 6 को हम लोग सीखेंगे। तो पहला नंबर परिस्थिति क्या है कि जब वस्तु या वस्तु को ही बिंब कहा जाता है, ध्यान रखें बच्चे, वस्तु को ही बिंब कहा जाता है, बिंब का ही बनता है प्रतिबिंब। तो जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। सपोज दैट ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का हम लोग सीख रहे हैं। ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है ना। ये आपका F1 और ये आपका C1 है, यानी इसको हम लोग 2F1 का, इसकी डबल दूरी होती है ना इसलिए। फिर इसी तरह कुछ दूरी पर इसका F2 और यहाँ पर C2 कह सकते हैं या 2F2 कह सकते हैं। तो मान लिया कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो, तो अनंत दूरी पर जो वस्तुएं होती हैं वो लेंस के सभी समांतर आपतित होती हैं। सभी क्या होती हैं? ये जो किरणें आ रही हैं क्या है? समांतर, समांतर आपतित हो रही हैं। और ये सभी हम लोग तो पहले से ही पढ़े हैं कि समांतर आने वाली किरणें एक ही बिंदु पर या फोकस पर क्या हो जाती हैं? केंद्रित हो जाती हैं। अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। इसीलिए ना आवर्धक लेंस में एक ही बिंदु पर किरणें का जमा होने से, संकेंद्रण होने से यहाँ पर आग जल उठती है। यही कारण है कि एक ही जगह सूर्य की किरणें जो है सो पूरे ताप के साथ एक जगह बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे यहाँ पर इतना ताप बढ़ जाता है कि यहाँ पर आग लग जाती है कागज में। तो यही इसका प्रतिबिंब हुआ, चूंकि अपवर्तन के बाद किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही, किस बिंदु पर? F2 पर।
तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब वस्तु यानी बीम अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब पहला नंबर कहाँ पर बनता है भाई? F2 पर। क्या बनता है प्रतिबिंब? F2 पर। उसका साइज क्या होता है? बिंदु समान छोटा। तीसरा नंबर, और क्या होता है? ये उल्टा होता है तथा क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा एवं वास्तविक की बात है। प्रतिबिंब F2 पर बनता है, बिंदु समान छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इतना याद रखना है। कभी कभी परीक्षा में इस तरह का आता है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शाएं, तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है।